Good afternoon, students. This is Neha from Max classes. Students, in this video, we are going to solve 3 questions from the exercise 17A and 1 question from the exercise 17B. I am solving these questions on a special request of one of my subscriber. Okay, so our question number 6 is this, as you can see here. The slant height of the conical mountain is 2.5 kilometer and the area of its base is 1.5 kilometer square. You have to find out the height of the mountain. Okay, आपको एक माउंटेन दिया हुआ है, माउंटेन आपका कोनिकल शेप में होगा. ओके, माउंटेन आपका कोनिकल शेप में है और उसका जो स्लांट हाइट है, मतलब कि जो स्लांट हाइट है इसको हम एल से डिनोट करते हैं. ये आपको कितना दिया हुआ है, 2.5 किलोमीटर. ओके, किलोमीटर में दिया है तो आप किलोमीटर में ही वर्क करें. ओके, आप यूनिट को चेंज ना करें. देन आपको एरिया ऑफ इट्स बेस भी किलोमीटर स्क्वायर में ही दिया हुआ है. एरिया ऑफ इट्स बेस कैसा होगा, इसका सर्कुलर होगा और इसका एरिया कितना दिया हुआ है आपको, 1.54 किलोमीटर स्क्वायर. यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द माउंटेन. आपको क्या करना है, इसकी हाइट मेजर करना है. इसकी हाइट को हमने सपोज बोल दिया h. ओके, सो h निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें रेडियस ऑफ द बेस पता होना चाहिए कि बेस का रेडियस क्या है. तब जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स सी हियर, आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ द बेस इज 1.54 किलोमीटर स्क्वायर. ओके, दैट मीन्स आपको पाई आर स्क्वायर दिया है क्योंकि बेस आपका कैसा है, सर्कुलर शेप में है. तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. ओके, पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.54. ओके, अब पाई का वैल्यू यहाँ पे हमने 22/7 पुट कर दिया है. आर स्क्वायर इज एज इट इज़ एंड 1.54 इज अगेन एज इट इज़. ओके, आपको आर निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस निकालना है. तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 जो यहाँ पे डिवाइड में था इस तरफ डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा और 22 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. ओके, दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन. इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं. अब आपके पास में कितना बचा स्टूडेंट्स, आपके पास में क्या आया है, 1.54 इंटू में 7 अपॉन में 22. ओके, पॉइंट हटाएं, आप 2 0 लगा दें, 11 की टेबल से कट करें. 11 2 22 एंड 11 1 11 एंड 11 4 44. तो आपके पास में आया 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 अपॉन में 200. ओके, तो अब इसको 2 की टेबल सेट कर करें, 2 1 2 2 0 एंड 2 7 14. अब आपके पास में कितना आया, 7 7 49, 49 अपॉन में 100. दैट मीन्स आपके पास में कितना आया, 0.49 आया, या फिर आप 49/100 ही रहने दें उसे. ओके, अब आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ था. आर स्क्वायर से आपने आर निकाला, तो कैसे निकाला, आपने अंडर रूट किया. तो अंडर रूट करेंगे आप किसका अंडर रूट करेंगे, 49/100 का अंडर रूट करेंगे. तो 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7. ओके, 7 स्क्वायर इज 49. तो 49 का अंडर रूट कितना आएगा, 7 और 100 का अंडर रूट कितना आएगा, 10. तो 7/10 आया. दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास में, 0.7 किलोमीटर. क्या आ गया आपके पास में, रेडियस ऑफ द बेस आ गया है, माउंटेन का बेस आ गया आपके पास में 0.7 किलोमीटर. अब हम क्या करेंगे, जो आपका माउंटेन है, ओके, यहाँ पे आपका जो ये हाइट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ये आपका हाइट है, ये आपकी स्लांट हाइट है, एल आपको दी हुई है स्लांट हाइट, एच आपका परपेंडिकुलर है और बेस आपका क्या है, रेडियस है. तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या करेंगे, जो हाइट है वो कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से लगाएंगे, आप जो हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस में से आप बेस को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर एच. ओके, तो एच स्क्वायर का हमने अंडर रूट यहाँ पे कर दिया, अंडर रूट, और एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर. एल स्क्वायर क्या था आपका हाइपोटेनियस और आर स्क्वायर क्या था, बेस. ओके, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, आप इजीली कर सकते हैं. एल कितना दिया हुआ था, 2.5 किलोमीटर दिया हुआ था आपके पास में. तो एल इज 2.5 का होल स्क्वायर माइनस में आर 0.7 का होल स्क्वायर, हमें कैलकुलेट कर चुके हैं. ओके, अब यहाँ से हमारे पास में, यहाँ पे मैंने अगेन आपको लिख के दिया है, यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, कॉपी में अच्छे से सिस्टमैटिकली आप नोट डाउन कर ले यहाँ से.
अब आर आपके पास में 0.7 किलोमीटर आ गया। यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वैल्यूज पुटअप की। 2.5 का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स 25 का स्क्वायर 625 और पॉइंट है तो 6.25 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और पॉइंट था तो 0.49 हो गया। इसे आप सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 5.76। अब स्टूडेंट्स आपको ये याद होना चाहिए कि 576 अंडर रूट किसका होता है 24 का होता है। ओके, लेकिन आपके पास में कितना है 5.76 है, पॉइंट हटाए नीचे 2 0 लगा दें तो 576 का अंडर रूट कितना है 24 और 100 का अंडर रूट कितना आएगा 10 दैट मीन्स 24/10 आपका आंसर होगा, दैट मीन्स 2.4। ओके, तो 2.4 यहाँ से आप नोट डाउन कर लें। ओके, नोट डाउन कर लें और यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा 2.4 किलोमीटर क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। ओके, 2.4 विल बी योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Our next question is question number 7 from the exercise 17A. Okay, 17A exercise का question है ये। The sum of the radius of the base and the height of a solid cylinder is 37 मीटर। सिलेंडर दिया हुआ है, सबसे पहले सिलेंडर ड्रॉ कर लें। ओके, क्या दिया हुआ है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ये रेडियस ऑफ द बेस है एंड हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ये हाइट है आपकी। ओके, इन दोनों का सम कितना दिया 37 दैट मीन्स आर प्लस एच इज इक्वल्स टू हाउ मच 37। okay, if the total surface area of the cylinder is 1628 square meters then find out the volume। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको दिया हुआ है r प्लस एच इज इक्वल्स टू 37 मीटर्स। अब आपके पास में टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ओके, टीएसए ऑफ अ सिलेंडर, टीएसए ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2πRh। 2πRh आपका क्या होता है लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक सिलेंडर है, ये लैटरल सरफेस एरिया तो ये हो गया जो कि 2πRh है और दो सर्कल आपके पास में ऊपर है, एक सर्कल ऊपर है एक सर्कल नीचे है, तो एक सर्कल का एरिया πr स्क्वायर दूसरे सर्कल का एरिया πr स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर। इन दोनों में से आपने 2πr कॉमन ले लिया, 2πr यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ से r बचेगा और यहाँ से h बचेगा, तो r प्लस एच अंदर बचा है इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपको स्टूडेंट्स 1628 आपको दिया हुआ है। ओके, ये फॉर्मूलेज मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 एज इट इज़ रखा, पाई की जगह पे 22/7 पुट किया एंड r जो कॉमन निकला था वो एज इट इज़ है और r प्लस एच की जगह पे हमने क्या रख दिया 37 रख दिया, r प्लस एच इज 37 इज इक्वल्स टू 1628। इसे हम सॉल्व करेंगे और इसे हम रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो आर कैसे निकालेंगे 1628, यहाँ पे 7 आपका इस तरफ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 2 × 22 अपन और 37 डिवाइड में आएगा। ओके, इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको समथिंग मिलेगा, आप इसे कट करके देखें। ओके, आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको किस तरीके से आएगा, देखो ये 7 इधर मल्टीप्लिकेशन में गया, ये 2, 27 और 37 ये सब क्या आएगा इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो आपके पास में इस तरीके का एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके, कॉपी में आप सिस्टमैटिकली लिख लें। अब आप इसे कट करने की कोशिश करें, कट करेंगे तो यू विल गेट r इज इक्वल टू 7 मीटर्स। ओके, कट करने की कोशिश करें, नहीं होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप सिंपल 2 की टेबल से कट करके देख सकते हैं। ओके, जैसे 1628 इंटू में 7 अपॉन में 2 × 22 इंटू में 37, आप इसको कट करें 2 की टेबल से, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ओके, और भी कट करें यू विल गेट द आंसर। ओके, ये सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो आर का वैल्यू आपके पास में कितना आ गया 7 मीटर्स आ गया, करके देखें आप, और स्टिल डाउट होता है मुझे कमेंट करके बता दें। ओके, तो r इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है r प्लस एच कितना दिया हुआ था आपको, r प्लस एच तो 37 दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है r प्लस एच इज 37, तो यहाँ पे हम जो r है उसका वैल्यू रख देंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा h का वैल्यू आ जाएगा, तो h कितना हो जाएगा 37 माइनस में 7 दैट मीन्स 30 मीटर्स। दैट मीन्स हमें जो सिलेंडर है उसका हाइट मिल गया है विच इज़ 30 मीटर्स। ओके, 30 मीटर्स हाइट मिल गया है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है पाई r स्क्वायर एच। ओके, फॉर्मूलेज आप अच्छे तरीके से याद करके रखें। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर एच। ओके, तो वॉल्यूम पाई की जगह पे रख दिया ये 22/7, आर था आपका 7 × 7 रख दिया यहाँ पे, और एच कितना निकाला हमने 30 निकाला। ओके, आप इसे कैलकुलेट करके देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 × 30 करें तो यू विल गेट 4620 मीटर क्यूब।
यूनिट कितनी है आपकी, मीटर क्यूब। ओके, क्योंकि ये वॉल्यूम था। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, 7 से 7 कट किया, ये सब सेम थिंग है। आप इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें कॉपी में, और कहीं पे भी आपको दिक्कत लगे, आपको प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया दिया है, स्फीयर का दिया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, विच इज़ गिवन, इतना दिया हुआ है। इफ़ इट्स रेडियस भी डबल्ड, अगर हमने इसके रेडियस को डबल कर दिया, ओके, सपोज की रेडियस अभी आर है, अब इसकी रेडियस को हमने डबल करके 2r कर दिया। ओके, देन व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। अब जब नया स्फीयर बनेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी हियर। आपको 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2464 दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया आपको 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2464। अब हमने क्या कर दिया, रेडियस को डबल कर दिया। अगर r इज इक्वल्स टू 2r हो गया तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई, और r की जगह हमने क्या रख दिया, 2r रख दिया। तो ये 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया हमने, इस r की प्लेस पे 2r रख दिया, तो 2r का होल स्क्वायर। अब ये 4 पाई और 2 का स्क्वायर 4, और r स्क्वायर इंडिविजुअल r स्क्वायर दे दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोनों में से 4 को बाहर निकाल दिया और 4 पाई आर स्क्वायर अंदर कर दिया। ओके, क्या किया हमने, आपके पास में 4 पाई 4 आर स्क्वायर है। ओके, तो आपने क्या किया, 4 को तो बाहर ही रहने दिया, इस 4 को बाहर रहने दिया और इस पाई को अंदर भेज दिया। तो अंदर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4, ये वाला 4 यहाँ पे रखा हुआ है, और ये पाई अंदर दे दिया तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके का आपको एक्सप्रेशन मिला। अब जो ये 4 पाई आर स्क्वायर है, इसका वैल्यू तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, विच इज़ 2464। तो इसकी जगह पे हमने रख दिया 2464। अब 2464 में आप 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यू विल गेट 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें यही बताना था कि यदि हम रेडियस को डबल कर दें तो आपका जो नया सरफेस एरिया होगा, उसका नया जो स्फीयर होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, 9856 होगा। ओके, स्टिल यदि डाउट लग रहा है तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं, कमेंट करें सिंपली, और अपने डाउट्स को पूछें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं स्टूडेंट्स के डाउट्स जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15। ये है 17B एक्सरसाइज का। ओके, 17B एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा हुआ है आपसे कि हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम द स्फीयर ऑफ 8 सेंटीमीटर। ओके, आपके पास में एक स्फीयर है 8 सेंटीमीटर रेडियस का। ओके, इससे हमें क्या बनानी है, छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है। ओके, और बॉल्स की रेडियस कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब आपको बताना है कि हम इस स्फीयर से ऐसी कितनी बॉल्स बना सकते हैं। ओके, कितनी बॉल्स बना सकते हैं, 1 बॉल बना सकते हैं, 2 बॉल बना सकते हैं, 3 बॉल बना सकते हैं। तो ऐसे कितनी बॉल्स बना सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन है। ओके, तो सपोज स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि इसका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ आपको, फिर मैं आपको उसका सेकंड वे भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम कर सकते थे। ओके, आपको रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना दिया हुआ है, r इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया है, जो बड़ा स्फीयर है आपका, बिग स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अपने जो बिग स्फीयर है उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ओके, वॉल्यूम निकाल लिया, तो वॉल्यूम आपका कितना आया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई और ये 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, एंड 4/3 पाई इज एज इट इज सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या बोल दिया कि रेडियस ऑफ इच न्यू बॉल, जो नया न्यू बॉल है उसका रेडियस कितना था, 1 सेंटीमीटर था। आपको 1 सेंटीमीटर बॉल की रेडियस का नई बॉल्स बनानी है। तो वॉल्यूम ऑफ इच जो बॉल है वो कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई और ये 1 का क्यूब, तो 4/3 पाई 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमको नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से इस छोटे वाले बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम से छोटे वाले स्फीयर के वॉल्यूम को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी, जो कि 512 होगी। ओके, इसका एक अदर सॉल्यूशन है, अनदर सॉल्यूशन बताती हूँ मैं, ये इसी लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से सिस्टमैटिकली। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि आपके पास में ये 8 सेंटीमीटर की बॉल है। ओके, इससे आपको क्या बनाना है, छोटी बॉल बनानी, 1 सेंटीमीटर रेडियस की। ओके, तो आपने सपोज बोल दिया कि हम इससे n बॉल्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता ना कि कितनी बॉल्स बना सकते हैं। तो आपने बोल दिया कि हम n बॉल्स बना सकते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बोल दिया हमने, n बॉल्स। ओके, क्योंकि n बॉल्स हम 1 सेंटीमीटर रेडियस की n बॉल्स बना सकते हैं फ्रॉम दिस स्फीयर। ओके, बड़े स्फीयर से छोटी बॉल्स कितनी बना सकते हैं, n बॉल्स बना सकते हैं। ओके, तो अब हमने क्या बोल दिया कि बड़े वाले स्फीयर का एरिया वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर कितना आया आपका, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, 4/3 एज इट इज पाई और आर क्यूब, मतलब कि 8 का क्यूब
ठीक है। ये यहाँ पे इसको सेंटीमीटर क्यूब डाल के छोड़ दो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो। अब आपको क्या बोलोगे कि हम इसका भी वॉल्यूम निकालना है आपको, कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का हम न्यू बॉल बना रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल, स्मॉलर बॉल, ओके, वो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई और आर कितना है 1, तो 1 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब डाल दें यूनिट, इसको सेकंड बोल दें इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं, इस बड़े स्फीयर से n छोटी बॉल्स बना रहे हैं, ओके। मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है वो n बॉल्स की वॉल्यूम्स के बराबर होना चाहिए, ओके। क्या बोल रहे हैं हम कि इस बॉल को हमने क्या किया, मेल्ट किया, और इस बॉल्स को मेल्ट करने पे जो भी हमें मटेरियल मिला, जो भी आयरन मिला, जो भी मटेरियल जिससे ये मिलके बना हुआ है, वो मटेरियल को हमने मेल्ट करके जो मिला उससे हमने क्या बना दी, n छोटी छोटी सी बॉल्स बना दी। मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है वो n बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, ओके। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो बड़ी बॉल थी, बड़ी बॉल का वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई और 8 का क्यूब था, ओके। और जो ये n तो है ही सही, और छोटी बॉल का जो वॉल्यूम था वो कितना था 4/3 पाई 1 का क्यूब था, ओके। क्योंकि हमने इसी बॉल को मेल्ट करके n छोटी बॉल्स बनाई थी, 4/3 पाई 1 का क्यूब। अब 4/3 पाई पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो n कितना आ जाएगा, n तो आपका नंबर ऑफ बॉल्स है, तो n कितना आ गया 8 क्यूब अपॉन में 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 8 का क्यूब कितना 512, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 512 आ गया। तो दिस इज़ द अनदर वे, यू कैन सॉल्व दिस वे टू, ओके। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ें, ताकि जो नीडी पर्सन है, जो इस लॉकडाउन में कोचिंग नहीं जा पा रहे, या फिर जिनको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण जो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, उन तक ये मेरा वीडियो पहुंच सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ओके। सो प्लीज़ शेयर करें मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।